हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेकर हमने अब से कुछ टाइम पहले भी वीडियो बनाई थी और 6 मंथ्स पहले हमने लगभग वीडियो बनाई थी। दिस वाज ऑन सितंबर 28। तब हमारा प्राइस 2332 था और इस वीडियो का नाम भी हमने यही सेम ही रखा था, हिस्ट्री रिपीटिंग। और अभी भी ऐसे ही हिस्ट्री रिपीट होती हुई नज़र आती है। तो तब 28 सितंबर के बाद एक्चुअल में क्या हुआ, अगर हम इस बात को देखें, सो 28 सितंबर हमारी वीडियो थी ऑन दिस पर्टिकुलर डे। और तब ये हमारा प्राइस था ऑलमोस्ट 2332। और हमने जिस चीज़ को लेकर ये वीडियो बनाई थी, तब ये आरएसआई की एक हिस्ट्री रिपीट होती थी कि आरएसआई जब भी 30 से नीचे आता है और तो उसके बाद में यहाँ पर बाइंग आती है और 70 पर अगर सेल कर दे तो अच्छे खासे पैसे बनते हैं। तो यहाँ पर भी सेम ही चीज़ आप देख सकते हो। उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से हम बैक टेस्टिंग करके अपनी ट्रेडिंग को आसान कर सकते हैं। तब ये नीचे था और उसके बाद में जैसे ही 70 के ऊपर गया, हम यहाँ पर निकल चुके होते इस स्ट्रेटजी के बेस पर, उस वीडियो के से लर्निंग के बेस पर। और यहाँ पर हमारा 17% गेन आ चुका होता 63 डेज यानी कि 2 मंथ्स में। अभी भी हमें इसी तरह की कुछ यहाँ पर हिस्ट्री रिपीट होती हुई नजर आती है, बट दिस टाइम दिस इज नॉट आरएसआई, दिस इज समथिंग एल्स। जैसे अगर आपको याद हो तो मैंने एक वीडियो बनाई थी रेंज बाउंड ट्रेडिंग को लेकर और रेंज बाउंड स्ट्रेटजी। मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाई थी, रेंज बाउंड विवेक करके, शायद सर्च करेंगे तो आ जाएगा। यस, रेंज बाउंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी 3 दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाई थी। आप इस वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से समझोगे कि किस तरीके से हम यहाँ पर काम करते हैं। और यहाँ मैंने उसमें सारे स्टेप्स बताए हैं, लेकिन यहाँ भी मैं वापस से रिपीट कर दूंगा सारे स्टेप्स। तो इसमें हम एक रेंज ऐसी लेते हैं जिस रेंज में बार बार स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा हो और कम से कम ट्रेड लेने से पहले 2 बार, बेयर मिनिमम 2 टाइम्स सेम रेंज को दोनों साइड पर, ऊपर भी और नीचे भी उसने टच किया हो। तो जैसे हम यहाँ पर एक ही पर्टिकुलर रेंज लेते हैं तो आप देखोगे नीचे पहले यहाँ से उठना शुरू हुआ, फिर उसके बाद में रेसिस्टेंस लिया, रेसिस्टेंस के बाद में इसने यहाँ पर वापस से सपोर्ट ली, सेम लेवल पर आया, फिर सेम लेवल पर गया, फिर नीचे सेम लेवल पर आया और ऊपर रेसिस्टेंस सेम लेवल इसने टच किया, फिर इसने सपोर्ट ली, फिर इसने यहाँ पर रेसिस्टेंस लिया। तो और उसके बाद में फिर से इसने सपोर्ट ली और फिर से इसने रेसिस्टेंस लिया, यानी कि इस रेंज को ये बार बार ट्रेड करता है। अगर इस रेंज को हम देखें तो ऊपर जाकर फिर इस प्राइस पर आना, इस प्राइस पर आने के बाद में फिर यहाँ ऊपर जाना, फिर उसके बाद नीचे आना, फिर ऊपर, फिर नीचे सेम लाइन पर। यानी कि ये लेवल्स ऐसे हैं, इन लेवल्स पे अगर आने के बाद ट्रेड किया जाए तो यहाँ पैसे साफ साफ बनते हुए नजर आते हैं और वापस से अभी भी सेम प्राइस पर है, यहाँ से वापस से सेम ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब ये बार बार सेम लेवल को यहाँ पर टच करता है तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि इस बार भी ये वापस जाकर सेम लेवल को टच करेगा। इसके लिए मैंने वीडियो में भी बताया था, जो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो की बात कर रहा हूँ, रेंज बाउंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वाली वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें भी मैंने इस चीज को बताया था कि जो फाइनेंशियल्स हैं, फाइनेंशियल्स हमारे इंप्रूव हो जाने चाहिए जब हम रेंज बाउंड ट्रेडिंग की बात कर रहे हो। तो यहाँ पर मैंने सिटी यूनियन बैंक का एक एग्जांपल लिया था। तो यहाँ पॉइंट ये है कि जो मिनिमम कंडीशंस हैं, मिनिमम कंडीशंस क्या हैं कि 2 सपोर्ट, यानी कि 1 सपोर्ट एंड 2 सपोर्ट, और यहाँ पर 1 रेसिस्टेंस एंड सेकंड रेसिस्टेंस। तो यानी कि दो दो जरूर होने चाहिए। उसके बाद में जैसे ही हमारे 1 रेसिस्टेंस, 1 सपोर्ट एंड सेकंड सपोर्ट एंड सेकंड रेसिस्टेंस, उसके बाद में ये ट्रेड हम ले सकते थे सेम बेसिस पर। फिर उसके बाद में ये ट्रेड भी ले सकते थे और ये ट्रेड भी ले सकते थे, यानी कि इन 3 ट्रेड में हम लगातार यहाँ पर पैसा बना सकते थे। अब पॉइंट ये है कि कितना स्पीड से कितना पैसा बना, आप ध्यान से समझो। हमने यहाँ इसको टच करने पर बाय किया होता तो विद इन 18 डेज हमारा 13% पैसा बना होता। उसके बाद में हमने दोबारा से बाय किया होता नीचे आने पर तो 47 डेज में हमारा 13%, 12% समथिंग पैसा बना होता। उसके बाद में फिर से हमने नीचे बाय किया होता तो इस बार हमारे 2 मंथ्स में 13% पैसा बना होता। तो सेम ही सिनेरियो अभी यहाँ पर वापस से नजर आता है। ये बड़ा सिंपल सा एक छोटा सा स्वीट सा ट्रेड है जो 13% पैसा बनते हुए नजर आता है। साथ में यहाँ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यहाँ ऑलरेडी टाइम बिता चुका है। तो ये किस तरह का टाइम स्पेंड किया हुआ है? जैसे हमने सपोज यहाँ पर बाय किया होता, जैसे यहाँ इसने नीचे वाली रेंज को टच किया, यहाँ सपोर्ट को टच किया और इसने ये पूरा एक
टाइम स्पेंड किया इस तरीके से, जैसे मैं गलत फिर से मैंने यहाँ पर उठा लिया, इसको पिक कर लिया, मैं ब्रश उठाना चाहता था। यहाँ इसने ये पूरा जो टाइम स्पेंड किया, उसके बाद में जब उठना शुरू हुआ तो स्पीड से गया। अभी भी जैसे सेकंड वाले पॉइंट पर यहाँ सपोर्ट पर काफी टाइम इसने स्पेंड किया, इसी तरीके से अभी भी ये अच्छा खासा टाइम ऑलरेडी स्पेंड कर चुका है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि यहां से ऊपर जाने का जो रास्ता है वो बड़ा आसान हो जाता है। अब जब हम यहाँ पर फाइनेंशियल्स की बात कर रहे हैं, तो जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं वो अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। मार्च 2022 में 2,07,000 करोड़ की रेवेन्यू थी, जो बढ़कर 2,12,000 करोड़ हो गई। और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 31,000 करोड़ रुपीस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो इंक्रीज होकर 38,000 हो गया। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो नेट प्रॉफिट 18,000 करोड़ का था वो इंक्रीज होकर 21,000 करोड़ हो गया। तो ये सारे यहाँ पर प्लस पॉइंट्स हैं, और ये प्लस पॉइंट्स ऑफ कोर्स हमें हेल्प करते हैं। साथ में टेक्निकल इंडिकेटर में एक और मैं चीज आपको दिखाना चाहता हूँ। लास्ट टाइम जब हमने ये वाली वीडियो बनाई थी रिलायंस की आरएसआई के बेस पर, तो अभी भी अगर आरएसआई का हम लेवल देखें तो आरएसआई में हमने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी इस लेवल पर 28 सितंबर को। अभी भी आरएसआई ने वापस से नीचे के लेवल को टच किया 27 जनवरी को, और 27 जनवरी को जो लेवल्स बनाया, अभी भी स्टॉक प्राइस सेम ही प्राइस पर ट्रेड कर रही है, सेम ही लेवल पर है जहां पर पहले इसने लो मींस ये आरएसआई नीचे के लेवल पर टच किया था। तो यहाँ पर टू हमारे इंडिकेटर्स हैं। एक तो आरएसआई वाले लेवल के बेस पर भी हम बाय कर रहे हैं, और अच्छी बात यह है टाइम भी स्पेंड हो गया है, 2 मंथ्स यहाँ से निकल गए हैं तब से अब तक। 2 मंथ से ज्यादा, अभी तो 3 मंथ्स निकल गए हैं। 27 जनवरी को इसने टच किया था, और 27 जनवरी को ही इसने आरएसआई भी टच किया, और 27 जनवरी को ही इसने जो रेंज बाउंड ट्रेडिंग है उसके नीचे वाले लेवल को टच किया, यानी कि जो रेंज है लोअर लाइन को इसने टच किया। तो दोनों चीजें एक ही टाइम पर टच की। 3 मंथ्स स्पेंड हो गए। ये हमारा प्लस पॉइंट है कि अब हम 3 मंथ्स के बाद इसको परचेज करें इस लर्निंग के बेस पर, तो हमारा यहां से सीधा सीधा पैसा बनता है। मेरे ख्याल से अगर 2 मंथ्स भी लगे 12-13% पैसा आने में, देन दिस इज अ गुड गेन। तो यहाँ जब भी जो ग्रेट कंपनीज हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, उनमें अगर हम बैक टेस्टिंग करके काम करें कि कौन से पैरामीटर ने पहले काम किया, वापस से दोबारा से सेम इसी तरीके से काम करते हुए नजर आता है, तो हमारा काम करने का जो तरीका है वो हमें कन्विक्शन देता है। हम पहले से उसके ऊपर वर्किंग कर चुके होते हैं, हम टेस्टिंग कर चुके होते हैं, हमें जो विश्वास के साथ हम ट्रेड डालते हैं, क्योंकि हमारे पास बैकग्राउंड है। ऐसा नहीं कि हमने किसी ने बताया हमने ट्रेड डाल दिया, हमने ऐसा नहीं किया। हमने पहले इस ट्रेड को देखा, समझा, और समझने के बाद में बैक टेस्ट किया। बैक टेस्ट करने के बाद में हमने इसको ट्रेड लिया, और क्योंकि हमने समझ कर लिया, तो जब तक टारगेट अचीव नहीं होता तब तक हमारा उस ट्रेड को रखने का मन होता है, क्योंकि हमें पता है कि हमने किस बेस पर लिया है। अब पॉइंट ये आता है कि हम बैक टेस्टिंग करते क्यों नहीं है। बैक टेस्टिंग नहीं कर पाने का सबसे बड़ा रीजन होता है हमारा मन नहीं लगता बैक टेस्टिंग में। मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि शायद मन हमारा यहाँ पर इंस्टाग्राम और फेसबुक या फिर नेटफ्लिक्स कहीं इसमें तो नहीं गया हुआ, या हम अल्कोहलिक ज़्यादा हो गए हैं। जब वीकेंड पर टाइम होता है हमारे पास तो हम उसमें टाइम निकाल देते हैं, या ज़्यादा सोने में टाइम निकाल देते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने की ज़रूरत है। रिलैक्स माइंड हमेशा ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है। और टाइम मैनेजमेंट को लेकर जैसे कुछ बुक्स हैं, एक बुक है ईट दैट फ्रॉग, तो वो अच्छी बुक है। एक कंपाउंडिंग इफेक्ट है, एक डीप वर्क है। आप इन बुक्स को रीड करो, इन बुक्स को पढ़ो, इनको लर्न करके प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके उसको इम्प्लीमेंटेशन में लेकर आओ समझ कर। तो यहाँ भी सेम ही चीज़ है स्टॉक मार्केट में। सबसे पहले होता है लर्न करना। लर्न करना मीन्स जैसे हम सीख रहे हैं, जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो इस वीडियो को देखते हुए आपने लर्न किया। सेकंड चीज होती है इसको प्रैक्टिस करना, यानी कि प्रैक्टिस करने के लिए सेम इसी तरह की कंपनीज उठाओ, बाकी पैरामीटर्स लगाओ, जो स्ट्रेटजीज में सिखा रहा हूं उन स्ट्रेटजीज को ये बेस पे बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट करके आप चेक करो कि कितना उसका सही रिजल्ट आया, कितना नहीं आया। तो सेकंड हमारा प्रैक्टिस हो गया। थर्ड है इंप्लीमेंटेशन। फिर इसको जब रियल टाइम पर कोई ट्रेड आए इस तरह का, तो उसको आप इंप्लीमेंट करो। इंप्लीमेंट यानी कि आप रियल टाइम पर ट्रेड लो और उसको टारगेट तक रखो। जब इसका टारगेट अचीव हो जाएगा तो फिर वो कॉन्फिडेंस आएगा, और फिर इन तीनों स्टेप्स को लगातार फॉलो करते रहो, यानी कि लर्निंग अपनी कायम रखो, चलाते रहो, उसकी इंप्लीमेंटेशन करने प्रैक्टिस करने के लिए उसकी बैक टेस्टिंग करते रहो, मेहनत करते रहो, रिवाइज करते रहो वीडियोस को, और साथ में इंप्लीमेंट करते रहो। यही प्रोसेस हमें
हमें एक मीडियोकर लाइफ से एक सुपर रिच लाइफ की तरफ लेकर जाएगी। और ये सुपर रिच लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक अच्छा इंसान बनने की भी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो मोरल है अपना उसको भी हाई रखने की बात कर रहा हूँ, और प्यार बनाए रखने की भी बात कर रहा हूँ फैमिली में, और अपने शरीर का ख्याल रखने की भी बात कर रहा हूँ। तो ये एक मिक्स है, तन मन धन, यहाँ पर तीनों ही चीजें कवर होती हैं। तो यहाँ मैं आपके सामने आपकी लर्निंग के लिए इस तरह की वीडियोस लेकर आता रहूंगा, राइट टाइम पर लाने की कोशिश करूंगा कि अगर आप समझकर उसको इम्प्लीमेंट साथ के साथ कर पाए, समझ में आ जाए, तो यहाँ पर आपका एक और पर्पस सोल्व हो जाएगा, जो रिच बनने की तरफ एक पर्पस है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ सारी वीडियोस को एक राइट टाइम पर लेकर आऊँ। यहाँ मुझे रिलायंस को आपके सामने डिस्कस करने का मौका मिला, तो इसीलिए मैंने आपके सामने डिस्कस किया। तो मैंने अपना काम कर दिया, अब आपका काम है कि दोस्तों को भी रिच बनाओ, उनको भी मीडियोकर लाइफ में मत रहने दो, उनके साथ शेयर करो, लाइक करो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।